ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 6 से लेके 10 तक, चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 to 10 will chant together. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। पहले दिन से हम ये बात बोले जा रहे हैं और आप अपने दिमाग में बसा लें, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है। God is not an individual, it is a position and everybody is born here to achieve that position. भगवान व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति नहीं है, और आप और मैं इस संसार में टपके हैं तो उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और अगर हमने उस स्थिति को, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, हम बार बार संसार में आते रहेंगे। और कब तक आते रहोगे? जब तक उस सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बात दिमाग में गांठ मार लीजिए, इससे सिंपल नहीं मैं बता सकता। आप और मैं इस संसार में भगवान बनने आए, पीरियड। हर मनुष्य इस संसार में बर्थ हुआ है तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए हुआ है। 4 पर्पसेस हैं हिंदुओं के, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। शादी के 4 फेरों में पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है, अर्थ, धर्म, काम के लिए, और चौथा फेरा मोक्ष के लिए होता है। और यदि मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो वो दोबारा जन्म प्रकृति देगी। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा स्थिति है, और वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। जैसे प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, प्रिंसिपल एक स्थिति है, और उस स्थिति को, उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए पीपल फाइट विद ईच अदर। जज व्यक्ति नहीं है, एक पोजीशन है। तो जब जज ये कहता है कि आई विल गिव यू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखूंगा, या प्रिंसिपल आपको कहता है कि आई विल गिव यू एडमिशन, तो मिस्टर बवेजा, मिस्टर चड्डा, मिस्टर गुप्ता नहीं बोल रहे, वो प्रिंसिपल की पोजीशन बोल रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, वो पोजीशन बोल रही है। जब जज बोलता है तो वो व्यक्ति नहीं बोलता, वो पोजीशन बोलती है। तो जब भगवान कृष्ण बोलते हैं आई, जब भगवान कृष्ण आई बोलते हैं तो उसका मतलब 5 फुट 8 इंच के मिस्टर कृष्णा नहीं, वो है उनके अंदर आत्मा। और 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने डंके की चोट पे बोला, अहम आत्मा गुढ़ा केशर,
सर्वभूतश्च यस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च। दूसरे 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं सब भूतों में आत्मा हूं। तो जब हम कहते हैं मैं, तो उसका मतलब होता है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। मैं बहुत थक गया, आई एम सो टायर्ड। आप नहीं टायर्ड, बॉडी टायर्ड है। क्योंकि लेकिन आई का आइडेंटिफिकेशन बॉडी के साथ ऐसे है जैसे हैंड इन अ ग्लव्स। When you say मैं बहुत दुखी हूं, तो आपकी बॉडी दुखी नहीं है, आपका मन दुखी है। मैं बहुत थक गया, बॉडी थकी है, आप नहीं थके। मैं बहुत बेवकूफ हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, तो बॉडी इंटेलिजेंट नहीं है, माइंड इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलेक्ट में इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस और डफरपन। तो जब हम इस्तेमाल करते हैं मैं, तो उसका मतलब होता है BMI, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। जब प्रभु इस्तेमाल करते हैं आई, तो उसका मतलब होता है आत्मा। तो भगवान जब आई इस्तेमाल करते हैं, मैं कहते हैं, तो उसका मतलब है प्रभु। जब हम इस्तेमाल करते हैं आई, तो उसका मतलब होता है BMI, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। दिस इज द लाइफ। हमारी आइडेंटिफिकेशन बॉडी से है, माइंड से और इंटेलेक्ट से, और इसलिए ये चेंज होती रहती है। बॉडी चेंज होती रहती है। बचपन की बॉडी, जवानी की बॉडी चेंज, बचपन की बॉडी, जवानी की बॉडी चेंज हुई, मन बदला, ये आइडियाज बदले, विचार बदले, थॉट्स बदले। क्यों बदले? क्योंकि बॉडी चेंज हो गई। अब आपकी बॉडी में वो क्षमता नहीं है जो 20 साल पहले थी। आपके माइंड की वो डिजायर नहीं है जो 20 साल पहले थी। सो प्लीज, ये फंडामेंटल आइडियाज है, की है भगवत गीता जी को समझने के लिए। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। संसार की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए यू हैव टू फाइट विद अदर पीपल। सपोज आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो, औरों से आप फाइट करोगे, लेकिन प्रभु बनने के लिए यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ, ईगो से, अहंकार से, डिजायर से। और कृष्ण, राम जी उस पोजीशन तक पहुंचे हुए इंडिविजुअल है। देयर इज नो मोर इंडिविजुअलिटी। तो भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा, 6ठे श्लोक, मैं अजन्मा हूं। आत्मा अजन्मा है। अजन्मा मीन्स आत्मा नेवर बॉर्न। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे प्रिंसिपल हमेशा रहता है, जब से स्कूल बना है प्रिंसिपल हमेशा रहता है। प्रिंसिपल बदलते रहते हैं, लेकिन वो पोजीशन हमेशा रहती है। इसलिए जब प्रधानमंत्री हार भी जाता है, इलेक्शन हार जाता है, तो वो रेजिग्नेशन जब देता है राष्ट्रपति को जब रेजिग्नेशन देता है, तो रेजिग्नेशन के क्लॉज एक होता है, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आता आप टेम्पररी प्रधानमंत्री बनी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट कभी भी शून्य नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। तो आत्मा अजन्मा है। मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, हम सब में एक ही आत्मा है। ये नहीं है कि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा अलग अलग है। हम सब में जो आत्मा है अजन्मी है, अविनाशी है, सब भूतों की लॉर्ड है। लेकिन ये जन्म क्यों ले रही है? क्योंकि माया में फंसी हुई है। किसकी माया में? शरीर मन बुद्धि की माया में। और ये मायाधारी, इसलिए बॉम्बे शहर को क्या कहते हैं? माया नगरी। इल्यूजन क्रिएट होते हैं वहां पे। जब आप मूवी देखने जाते हो, आपको पता है ये इल्यूजन है, सामने कोई एक्टर मर नहीं रहा, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई कार भड़क नहीं रही। वो माया इल्यूजन क्रिएट हो गया। इवन दो व्हेन यू न्यू इट्स इल्यूजन, माया, फिर भी आप उसमें फंस जाते हो। ये संसार को तो आप सत्य मान के बैठे हुए, सत्य मान के बैठे हुए। आज से 20 साल पहले जो घटना घटी थी, नाउ हाउ डू यू रिट्रेट दैट दोस इंसिडेंट? 8वीं में आपके ज्योग्राफी में कम नंबर आ गए, उस समय कैसा लगा था? नाउ यू मेक ए जोक ऑफ इट। इसका मतलब आज जो चीज आपको बड़ी परेशान कर रही है, कुछ सालों बाद वो जोक हो जाएगा। आज कितना परेशान कर रहा है डिमोनेटाइजेशन आपको, यू मे फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन जब हुआ था सब हिल गए थे। सो ये माया प्रकृति ने, माया प्रकृति मीन्स आपकी वासना, प्रकृति मीन्स आपकी नेचर,
प्रकृति मीन्स आपका टेम्परामेंट। तो जैसी आपकी प्रकृति होगी, जैसी आपकी वासना होगी, वैसा ही माया रचित हो जाती है। यदि आपका टेम्परामेंट में एक्शन मूवी देखने का टेम्परामेंट है तो आप एक्शन मूवी देख के सिनेमा हॉल में बैठोगे। यदि आप में रोमांटिक टेम्परामेंट है तो रोमांटिक मूवी देखोगे। यदि आप में हॉरर का टेम्परामेंट है तो हॉरर मूवी का मूवी देखोगे। तो ये मूवी बनाई किसने? आपके टेम्परामेंट ने। तो ये संसार बनाया किसने? माया ने। माया मीन्स आपकी प्रकृति और प्रभु मिलके ये संसार बना। और जब तक इस माया में फंसे हो, ये संसार सत्य नजर आ रहा है, सत्य नजर आ रहा है, सत्य नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि माया ने हमें क्या कर लिया? सामने मिराज है, सामने मिराज है, पानी नजर आ रहा है रेगिस्तान में, लेकिन सत्य भास रहा है नहीं। लेकिन जब तक इग्नोरेंस है तब तक आप वो पानी को देखते रहोगे। सामने रस्सी है और आप रस्सी की रियलिटी के इग्नोरेंस में हो, रस्सी की रियलिटी को नहीं जानते, तो सामने रस्सी आपको सांप दिखेगी। और सांप जब दिखेगी तो सांप परेशान करेगा, दुख देगा, विचार उसका। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाए कि सामने कोई सांप नहीं है, रस्सी है, अभय हो जाओगे। तो ये संसार आपकी क्रिएशन है, संसार माया आपकी क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन में भगवान का क्या रोल है? सेल्फ रियलाइज्ड आदमी का क्या रोल है? ये संसार एक ही लॉ पे चल रहा है, वो है डिमांड और सप्लाई। प्लीज रिमेंबर, डिमांड और सप्लाई। आपके अंदर जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई हो जाएगी। यदि आपके अंदर अल्कोहल की डिमांड है तो स्कॉटलैंड से अल्कोहल स्मगल होके आपके डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाएगी। यदि परफ्यूम की डिमांड है, फ्रांस से परफ्यूम पहुंच के आपके ड्रेसिंग टेबल पे पहुंच जाएगी। यदि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की डिमांड है तो आपके घर पे स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। तो सारा संसार डिमांड और सप्लाई का प्रपंच है। लेकिन भगवान की डिमांड कब करते हैं? हम अध्यात्म की डिमांड कब होती है? कब होती है? अब ये बड़ा फेमस श्लोक है, श्लोक नंबर 7 और 8। क्योंकि संसार डिमांड और सप्लाई के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो प्रभु की डिमांड कब होती है उसकी चर्चा हम करते हैं अगले श्लोक पे, जहां पे बात करेंगे। यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। O Bharata, whenever there is indeed a decline of dharma, righteousness, and a rise of adharma, unrighteousness, then I manifest myself. मैं प्रेमा से कह रहा था इस श्लोक को ऐसे नहीं पढ़ते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक कोई सिंपल श्लोक नहीं है। मुझे महाभारत का पहला सीन याद आ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, वृद्धि होती है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, whenever there is indeed a decline of dharma, righteousness, और जब जब अधर्म फैलता है, वृद्धि होती है, भगवान कहते हैं तब तब मैं अपने आप को रचता हूं। हे भारत, भारत संस्कृत का शब्द है भासी इति रथा। भारत मतलब जिसके आसपास भाव, रोशनी हो। भाव मैंने रोशनी सी चारों तरफ फैली हो।
हे भारत, अर्जुन को नाम दिया है भगवान कृष्ण ने। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है। सो क्वेश्चन है डिमांड और सप्लाई का। जब जब जिस जिस चीज की डिमांड होती है, उसी चीज की सप्लाई होती है। जब सुख आता है आपके जीवन में, सबसे पहला थॉट क्या आता है? आजकल तो नहीं आता, लेट्स गो आउट एंड ईट। Whenever there is a happiness, you become an extrovert. Whenever there is a happiness, you feel like dancing. जब भी खुशखबरी होती है, आप कहते हैं आज हलवा बना दे, आज कड़ा बना दे। सुख होता है तो आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। दुख आता है तो सबसे पहला आइडिया क्या आता है? Why me, my Lord? Why me, my Lord? सो सुख में हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, दुख में हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और ये पता नहीं सच है झूठ है, आजकल कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी हो रही है। कोरोना के समय में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि दुख आया तो हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वाई मी माई लॉर्ड। तो भगवान जी कहते हैं जब अधर्म फैलता है, धर्म का नाश होता है, तब तक संसार में मैं अपने आप को रचता हूं। दो तीन बातें, दो तीन या बहुत बातें श्लोक। पहली बात तो ये है, शब्द आता है भारत। भारत मैंने भासी इति रथा, जिसके जीवन में रोशनी और ज्ञान। द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर मैक्स मूलर ने कहा था, ब्लेसड आर दोज हू बोर्न इन इंडिया, ब्लेसड आर दोज हू आर स्टेइंग इन इंडिया, ब्लेसड आर दोज हू बीन इन इंडिया, दे आर इवन ब्लेसड दोज हू इवन नो इंडिया। मैं अनुवाद करता हूं, वो महान है जो भारत में पैदा हुए हैं, वो महान है जो भारत में रह रहे हैं, वो महान है जो भारत में कभी गए हैं, वो लोग भी महान है जो सिर्फ भारत का नाम जानते। मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने सबसे पहले ट्रांसलेशन करी थी और पहली बार कोशिश करी मैक्स मुलर ने, कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। पहली बार कोशिश करी, समथिंग हैपन। दूसरी बार कोशिश करी भारत में आने की, एक्सीडेंट हो गया। तीसरी बार उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। चौथी बार जब कोशिश करी मैक्स मुलर ने भारत में आने की, तो रास्ते में मिडवे में का शिप कोलैप्स हो गया। नेवर बीन टू इंडिया। और सारे शास्त्रों का अनुवाद किया मैक्स मुलर ने। और वो कहते थे, उनकी इच्छा थी कि आई वांट टू बी इन, बनारस में आना चाहते। तो महान है वो लोग जो भारत में रहे। भारत है क्या? भारत की यूएसपी क्या है? भारत में ज्यादा यूएसपी ये नहीं है कि हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन बन सकते हैं, लेकिन वो हमारी यूएसपी नहीं है। भारत में ज्यादा स्पोर्ट्समैन नहीं आए थे, थोड़े बहुत हुए क्रिकेट में, लेकिन जनरली जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन है वो अफ्रीका में जाता है। इवन अमेरिका में भी जो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो रेस वो अफ्रो अमेरिकन। उनके डीएनए में, आप कीनिया, युगांडा के मैराथन, दुनिया में कहीं पे भी मैराथन होती है, युगांडा, कीनिया, अफ्रीका से लोग आते हैं, यूथोपिया से आते हैं। उनकी यूएसपी है स्पोर्ट्स। लेकिन भारत की यूएसपी है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। भारत की यूएसपी, मैंने जैसे कल बताया था, दुनिया के दो देशों से सारे धर्म निकले, इजराइल से और भारत से। चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म, प्रेडोमिनेंट रिलीजन दो ही है। तो भारत की जो यूएसपी है वो उसका अध्यात्म। तो भारत है अर्जुन, तो उस राज्य, उस देश का है जम्बो द्वीप है, भारत खंड है, जहां पे अध्यात्म अभी भी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, तो भारत से, इस जम्बो द्वीप भारत भूमि से कोई ना कोई अध्यात्म आता है। और ये बात समझ लीजिए, कोई ना कोई 50 साल में कोई ब्रह्म ज्ञानी इस देश में आ जाता है। मैं कंट्रोवर्शियल के नाम नहीं ले रहा, रमना महर्षि, विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, पिछले 100 सालों में देख लीजिए, 50 सालों में कोई ना कोई ग्रेट सोल आ जाता है और हमारे अध्यात्म को रिवाइव कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जहां डिमांड है वहां सप्लाई है। जिस देश में जिस चीज की डिमांड होती है वहां। तो हे भारत,
भारत में नक्षत्र की तरह ज्ञानी नहीं, लाइक गैलेक्सी ऑफ सेंट्स एंड सेजेस आए इस देश। व्यास मुनि से लेके, कबीर से लेके, बुद्ध से लेके, नानक से लेके, तुलसी से लेके, भक्ति काल, मीरा, रामदास जी, हजारों लाखों संतों की भूमि है ये भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि है, क्योंकि इसकी मिट्टी में अध्यात्म फैलता है। तो मैक्स मूलर ने कहा था, ब्लेसड आर दोज हू बोर्न इन इंडिया, ब्लेसड आर दोज हू बीन इन इंडिया। तो पहली शब्द है हे भारत, अर्जुन को दिया। दूसरी बात, कभी भी अधर्म पूरी तरह से नाश नहीं होता और कभी भी धर्म का पूरी तरह से नाश नहीं होता, ऐसा मत लीजिए। संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म पूरी तरह से फैल गया हो। संसार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म पूरी तरह से फैला। धर्म और अधर्म चलता है, राक्ष देवता और असुरों के बीच में चलता है। राइचसनेस कभी भी कंप्लीटली डाइल्यूट नहीं होती और अनराइचसनेस कभी भी कंप्लीटली डाइल्यूट नहीं होती। राइचसनेस और अनराइचसनेस हमेशा रहेंगे। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि राइचसनेस की वैल्यू तभी है जब अनराइचसनेस बहुत स्ट्रांग होता है। जब अनराइचस, जब अधर्म बड़ा स्ट्रांग होता है, तभी धर्म की वैल्यू है। जब अधर्म इतना वीक होगा तो धर्म की वैल्यू नहीं है। गो बैक टू द मूवी, मैं बहुत मूवी का एग्जांपल देता हूं। कौन सी मूवी बहुत पॉपुलर हुई? राम जी स्ट्रांग स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि रावण बड़ा स्ट्रांग था, तभी धर्म फैला। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में अधर्म फैल गया हो। 100% कभी नहीं हो सकता। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में धर्म हमेशा फैल गया हो। भगवान कृष्ण जी के समय में भी पूरी दुनिया में धर्म फैला। तो राइचस और अनराइचसनेस मैक्रोकॉस्मिक लेवल में हमेशा रहेंगे, समझ लीजिए। हे भारत, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म फैला और धर्म नहीं फैला। लेकिन माइक्रोकॉस्मिक लेवल में ना, प्लीज रिमेंबर, 2 पॉइंट है। मैक्रोकॉस्मिक, संसार में धर्म और अधर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में आप और मैं एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। और यदि आप स्पिरिचुअल इवॉल्व होना चाहते हो, यदि आपके अंदर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की डिमांड है, तो आपके अंदर सप्लाई, आपकी लाइफ में उसकी सप्लाई आएगी ही आएगी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, यदि आपके अंदर अध्यात्म की इच्छा है, डिमांड है, तो जहां अधर्म फैलता है, जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे ही आपके जीवन में दुख आता है, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, आप अंतर्मुखी हो जाते हो। और जहां अंतर्मुखी हुए धर्म से, जब डिमांड हुई, सब आएगी। जहां डिमांड है वहां सप्लाई होगी। पापम, पापम का मतलब है एजिटेशन। तो जब एजिटेशन लॉर्ड कहते हो, जब सुख आता है, बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन आती है, तब लोग आपको क्या कहते हैं? यू डिड इट मैन, ग्रेट। लोग आपको अहंकारी बना देते हैं। और जब दुख आता है तो लोग क्या कहते हैं? प्रभु की कोई लीला होगी, तुझे पता नहीं। सो दुख, सुख, पाप और अधर्म, पाप में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, जब दुख आता है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात भारत। दूसरी बात, धर्म अधर्म कभी पूरी तरह से फैलता है। तीसरी बात, जब नेगेटिविटी बढ़ती है तब इंट्रोवर्ट होते हैं। चौथी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है श्री कृष्ण और उत्तक ऋषि के बीच में संवाद है।
ये श्री कृष्ण और उत्तत ऋषि के बीच में संवाद है भागवतम में। धर्म संशानार्थाय धर्म संस्थापनाय च तत्ववेश्य उत्तक ऋषि को मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में एक बार में बहुत योनियों में जन्म लेता हूं और मैं अनेक अनेक रूपों में जन्म लेता हूं। तो ये मत सोच लेना कि एक ही भगवान होते हैं, एक ही समय में अनेक भगवान होते हैं। और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है, वो है नारायण के 2 अवतार। आपके सामने मैं फोटो दिखाता हूं। ये 10 अवतार है नारायण के, 10 अवतार है नारायण के। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। ना भगवान क्या कहते हैं? जो कहते हैं वो है कि मैं जन्म लेता हूं। परशुराम और राम दोनों नारायण अवतार हैं 10 अवतार में, और दोनों आमने सामने, परशुराम और राम। तो ये कहने का मतलब है भगवान एक रूप में नहीं आता, भगवान अलग अलग व्यक्तियों में आता। हर व्यक्ति, ना इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो प्रभु है। हर व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका है वो परमात्मा है। तो ये नहीं है कि कृष्ण आएंगे, जो भी व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है वो कृष्ण। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रूफ है कि गीता जी भगवान कृष्ण ने दी? कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रूफ है कि भगवत गीता कृष्ण जी ने दी है? मैंने कहता हूं मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि गीता जी कृष्ण ने दी है नहीं दी है। मैं ये जानता हूं जिसने भी दी है वो कृष्ण है। जैसे व्यासपीठ पे जो भी बैठा है वो व्यास है, व्यासपीठ पे जो भी बैठा है वो व्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, कृष्ण नहीं आएंगे। हर व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइज्ड हो गया वो कृष्ण है। हर व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त कर गया वो राम है, वो शिव स्वरूप है। इसलिए शंकराचार्य का फेमस भजन है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम गुरु नैव शिष्यम न माता न जन्मा अहम आत्मा, मैं ही शिव हूं। सो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी संसार में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने मोक्ष को, इच्छाएं कामना खत्म कर दी। और वो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है, शरीर में रहता है, वो समाज में अध्यात्म को, धर्म को फैलाता है। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो जाता है उसकी प्रेजेंस में, उसके अंदर इच्छा नहीं है धर्म की संस्थापनार्थ है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में धर्म फैलता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल की प्रेजेंस में डिसिप्लिन आ जाता है क्लास में। प्रिंसिपल कॉरिडोर से घूम रहा हो, सारी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। बॉस ऑफिस में जैसे आता है पूरे ऑफिस में डिसिप्लिन आ जाता है। सेल्फ रियलाइज आदमी के अंदर दुनिया को ठीक करने की इच्छा नहीं है। यदि सेल्फ रियलाइज आदमी को दुनिया को ठीक करने की इच्छा है तो सेल्फ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी इच्छा नहीं है, वो निरिच्छा हो गया। उसके अंदर इच्छा होगी तो क्रोध भय ईर्ष्या आएगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस में मोरालिटी आती है, उसकी प्रेजेंस में वैल्यूज बढ़ती है। तो जब जब धर्म कम होता है अधर्म फैलता है। जब जब समाज में नेगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी कम होती है, तब तब कोई सेल्फ रियलाइज आदमी इवॉल्व होता है, और उसकी एवोल्यूशन के कारण, उसकी ग्रोथ के कारण समाज में मर्यादा फैलती है। और भारत की ये परंपरा है, भारत का ये सौभाग्य है, भारत का ये बड़ा ये महानता है कि यहाँ पे हर 50 साल में कोई ना कोई सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल इस धरा में, इस भारत भूमि में आके हम सबको, मानवता को
इवॉल्व करता है। जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी यूएसपी है बुद्धि, हमारी यूएसपी है ज्ञान। आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था, तभी लंदन में लिक्विड बम की एक खबर आई कि लंदन में किसी फ्लाइट में पानी के अंदर लिक्विड बम ले आ जा रहा था। तो आप ताबड़तोड़ डिसाइड किया गया कि अब कोई भी फ्लाइट में हैंड बैग लेके नहीं जा सकता, सारे लगेज चेक इन हो जाएंगे और आपको आपका पासपोर्ट, आपका वॉलेट सिर्फ एक प्लास्टिक के बैग में दे दिया जाता था। मेरे पास 2 चेक इन बैग थे, एक हैंड लगेज था ट्रॉली के साथ, जो ट्रॉली उसको अंदर होती है। तो मैंने जब चेक इन करने लगा तो जो ट्रॉली थी सेपरेट थी बैग से। तो जो काउंटर में बैठी लेडी थी कि यू कांट कैरी, दिस इज एक्स्ट्रा पीस हो जाएगा ये लगेज को कैरी करने की जो ट्रॉली है, क्योंकि 2 तो आगे चले गए थे, हैंड बैग भी उन्होंने चेक इन कर दिया, लेकिन एक ट्रॉली एक्स्ट्रा हो गई। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं था, ये डिसीजन हुआ और ये ट्रॉली तो इसको खींचने के लिए। कहती नो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। मैंने कहा एक्स्ट्रा क्यों देना तुझे? कहती नो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। प्लीज, इट्स अ JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, मैं वापिस इंडिया आ रहा हूं। उस समय पास एक अफ्रो अमेरिकन पोर्टर खड़ा था। मैं अपने बैग को साइड में क्या सोच रहा, क्या करूं क्या ना करूं। तो अफ्रो अमेरिकन पोर्टर खड़ा था, कहता यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। व्हाट ही टोल्ड मी वाज दिस, he said you are from India? मैंने कहा हाँ। कहता you guys are very brainy, you will find out some solution just now। तुम ज्ञानी बहुत होते हो, तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है, तुम अभी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो। मैंने कहा यार ये तो इंडिया की इज्जत का सवाल हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास जो बड़ा बैग था उसको मैंने खोला, उस ट्रॉली को जगह नहीं थी, उस ट्रॉली को उस बैग के साथ बांधा और एक लगेज का पीस बना के भी डाल दिया। He told me, see, I told you, you Indians are very brainy. You must be from IIM or IIT. Now, why I'm bringing, हमारी जो USP है, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं है, हमारा दिमाग है, बुद्धि है। और ये रॉकेट की तरह है, सही दिशा पे चला जाए तो आतिशबाजी है, और दिशा बदल दे तो तबाही कर देती है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, हे भारत, अर्जुन इस देश की यूएसपी है। और जब जब समाज में, दुनिया में अराजकता फैलती है, इस देश से कोई ना कोई ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति संसार को रोशनी देता है, और वो रोशनी थोड़ी देर रहती है, फिर अराजकता आती है, फिर कोई और ज्ञानी आ जाता है। तो पिछले हजारों सालों से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके आगे इसी बात को रिपीट करते हैं भगवान जी, श्लोक नंबर 7 अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 8 सॉरी अध्याय नंबर 4। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। For the protection of the virtuous, for the destruction of the wicked, and for the establishment of dharma, righteousness, I am born from age to age. For the साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, मैं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूं, बार बार होता हूं। आई रिपीट, जब भी भगवान बोलते हैं मैं, तो उसका मतलब है आत्मा। तो कोई आत्मज्ञानी संसार में आता है, कृष्ण नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि वो तो सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, लेकिन जो भी आएगा वो कृष्ण। प्रिंसिपल चड्ढा जी चले गए, लेकिन जो भी आएगा वो प्रिंसिपल है। मिस्टर चड्ढा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चट्टोपाध्याय चले आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल हमेशा रहेगा।
और जो उस प्रिंसिपल की पोजीशन पे पहुंच गया वो प्रिंसिपल है। तो जब भगवान कहते हैं मैं, तो इसका मतलब है वो पोजीशन, वो स्थिति। तो साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, राइचसनेस को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी बड़ी जल्दी आती है समाज में, तमस, लेजीनेस बहुत जल्दी आता है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, उतरना बड़ा आसान है। प्रॉस्पेरिटी भी मुश्किल से आती है, बिगाड़नी बड़ी आसान है। पैसा खर्च करना बड़ा आसान है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान को संभालना मुश्किल है, अय्याशी करना बड़ा आसान है, भोग विलास करना बड़ा आसान है। ये जो उदाहरण है इसको सर ध्यान से सुनिएगा। गुरु जो होता है वो रॉकेट की तरह होता है। गुरु एक रॉकेट की तरह होता है, आपको लॉन्च करता है, आपको एक लॉन्चिंग पैड देता है। और ये ग्रेविटेशन लेयर है। रॉकेट के लॉन्च से एक बहुत प्रेशर डाला जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है रॉकेट पे, और रॉकेट लॉन्च होता है। और लॉन्च जब होता है तो आप सबको पता है गुरुत्वाकर्षण की लेयर है, ग्रेविटेशन लेयर है पृथ्वी के ऊपर, और उस ग्रेविटेशन लेयर को पुश करके वो रॉकेट उस सैटेलाइट को ऑर्बिट पे छोड़ देता है। और एक बार ऑर्बिट पे वो रॉकेट, वो सैटेलाइट छूट जाए, उसके बाद वो दोबारा जमीन पे नहीं आता, या उसकी लाइफ होती है जितनी, वो तब तक नहीं आता। लेकिन अगर वो लॉन्च जो पैड किया हुआ उसमें पावर कम हो और ग्रेविटेशन लेयर को क्रॉस ना कर पाए, तो वापस धरती पे वो सैटेलाइट पहुंच जाता है। दिस इज सिंपल आइडिया। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो लॉन्चिंग पैड होते हैं। वो हमें पुश करते हैं, हमें पुश करते हैं इस अटैचमेंट की ग्रेविटेशन लेयर को क्रॉस करने के। वो पुश करते हैं, वो जोर लगाते हैं, वो धक्का मारते हैं हमें, हमें कड़वे शब्द बोलते हैं, हमें हार्श सेंटेंस बोलते हैं, ताकि आप और मैं वैराग्य के इस अटैचमेंट के इस ग्रेविटेशन लेयर से जंप मारते हैं। और एक बार आपने अटैचमेंट की ग्रेविटेशन लेयर को क्रॉस कर दिया, फिर दोबारा आप संसार में भटकते नहीं हो। Then you launch yourself into a complete freedom, फिर सहज हो जाते हो। सो धर्म संस्थापनार्थ के लिए ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टेम्पल्स हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, क्लासेस हैं, जूम क्लासेस हैं, व्हाई नॉट? हम क्या कोशिश कर रहे हैं? ताकि आपके एक लॉकेट लॉन्च हो जाए, और एक बार आप अपनी अटैचमेंट की ग्रेविटेशन लेयर से ऊपर निकल गए, then nothing in this world can disturb you. Nothing means nothing. और यदि आप अटैचमेंट की ग्रेविटेशन लेयर में फंसे हुए हो तो धक्का मारना पड़ता है। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान राम सुग्रीव की रक्षा के लिए आए, भगवान कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए दुर्योधन। लेकिन रक्षा तभी कर सकते हैं जब समर्पण को। डॉक्टर आपकी हेल्प तभी कर सकता है जब उसकी एजुकेशन, उसके इलाज के तरीके को फॉलो करो। दवाई तो ले आए, खा नहीं रहे तो कुछ नहीं होने वाला। सो गुरु, ज्ञानी, साधु, संत इस संसार में मर्यादा को फैलाते हैं, और जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो भोग विलास को फैलाते हैं। आपकी प्रेजेंस में ही मॉरलिटी आ जाती है, आपकी प्रेजेंस में ही वैल्यू सिस्टम हो जाता है। इसलिए पुराने घरों में जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, जो सर पे पगड़ी बांध के घूमता था, वो जैसे ही घर पे आता था सब लोग उसके सामने, कोई नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू थी, उसके अंदर मर्यादा थी। लेकिन जब हेड ऑफ द फैमिली में मर्यादा खत्म हुई तो धीरे धीरे कल्चर वल्चर में बदल गया।
सो जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हेड ऑफ द कंट्री है, हेड ऑफ द स्पिरिचुअल सेंटर है, वो डिसिप्लिन मर्यादा से धर्म संस्थापना करता है। शुरू में जरूरत होती है, आखिरी में जरूरत नहीं रहती। धीरे 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 आप क्लचेस से निकल जाते। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझिएगा। एक रैली रेस होती है, रैली रेस होती है जिसमें एक खिलाड़ी दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है, बैटन होती है, और वो बैटन लेके दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, और दूसरा खिलाड़ी उसके साथ आता है, उसके साथ साथ दौड़ता है, दौड़ता है दूसरा खिलाड़ी, और दौड़ते 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 पहला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के हाथ में बैटन देता है, और जब बैटन दे देता है दूसरे खिलाड़ी के हाथ में, दोनों तेज दौड़ते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, दोनों तेज दौड़ते हैं कि कहीं कोई चांस गड़बड़ हो गई तो पहला खिलाड़ी उस बैटन को दोबारा लेके घूम सकता है। लेकिन जब दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी के हाथ से बैटन लेके अपनी मोमेंटम पे आ जाता है, अपनी गति पे आ जाता है, अपनी फोर्स पे आ जाता है, तो पहला खिलाड़ी धीरे 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 अपना रास्ता बदल लेता है और शांत हो जाता है। यही गुरु शिष्य परंपरा है, यही गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य तैयार करते हैं और शिष्यों के साथ रहते हैं, उनके हाथ में बैटन देते हैं, उनके साथ घूमते, उनके साथ चलते, उनको रोकते, उनको बचाते। लेकिन एक बार शिष्य को मोमेंटम आ जाए तो गुरु पे निर्भरता कम हो जाती है। इसलिए जो गुरु हमें निर्भर बनाता है, वो गुरु हमारे हाथ में बैटन देना नहीं चाहता। उसे डर लगता है कि अगर मैंने इसे बैटन दे दी तो मेरी वर्थ खत्म हो जाएगी। लेकिन रियल गुरु, रियल प्रभु, रियल ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? आपको स्वतंत्र बनाता है, और एक बार आप स्वतंत्र हो जाओ, एक बार आप मैच्योर हो जाओ, तो आप गुरु के पंगुम नहीं रहते, गुरु के डिपेंडेंट रहते। तो रियल गुरु कौन है? जो आपको ज्ञान दे, स्वतंत्रता दे, और एक बार स्वतंत्रता मिल जाए देन आप अपने लॉन्चिंग पैड पे चलते हो। लेकिन जहां हम निर्भर हो जाएं बहुत ज्यादा, तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो आई रिपीट, भगवान, आई कंक्लूड करता हूं, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है, और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हम इस संसार में आए हैं। और जब तक वो स्थिति सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्त नहीं होगी, हम बार बार इस दुनिया में टपकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, तब आप संसार के चक्रव्यूह से, इस माया से ऊपर निकल जाओगे। और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गई और अभी शरीर नहीं छूटा, तो जब तक आप इस संसार में प्रारब्ध के कारण रह रहे हो, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन तब होती है जब संचित खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी प्रारब्ध रहती है, शरीर रहता है, तो वो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति हवा की तरह है। उसकी प्रेजेंस में ताजगी हो जाती है, उसकी प्रेजेंस में एक मोरालिटी आ जाती है, उसकी प्रेजेंस में एक वैल्यू हो जाती है, और वो नए शिष्यों को क्रिएट करती है, और नए शिष्य उस वैल्यू को लेके अपने ग्रोथ में, अपनी उस बैटर्न को लेके, उस नॉलेज को लेके आगे बढ़ते हैं, और वो समाज में आगे मोरालिटी, वैल्यूज कल्टिवेट करते हैं। और एक ही समय में, जैसे मैंने उत्तक ऋषि की उदाहरण दिया, एक ही समय में कई सेल्फ रियलाइज सोल्स इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन दोनों में आपस में कंपटीशन नहीं होता। रजनीश की कहानी है कि कबीर और फरीद, रियल है अनरियल है पता नहीं, कबीर के शिष्यों ने फरीद के शिष्यों से सोचा वे दोनों मिलाते हैं, दोनों गुरुओं को मिलाते हैं, कबीर को और फरीद को, और सोचा दोनों मिलेंगे तो सत्संग होगा, सत्संग होगा तो ब्रह्म ज्ञान की बातें होंगी। तो फरीद और कबीर दोनों आपस में मिले, चुप, कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले, क्या किसको बोले? इमेजिन कीजिए, 50 आदमी एक हॉल में सोए हुए, उसमें से एक जाग जाता है, एक जाग जाता है,
उसको पता है वो जाग गया, और बाकियों को पता है बाकी सो गए। दूसरा भी जाग जाता है, दोनों को पता है दोनों जागे हुए हैं, और दोनों को पता है कि बाकी सब सोए हुए। तो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति संसार से मुक्त हो चुका है। औरों को नहीं पता, उसको पता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में कल्चर आता है। सेल्फ रियलाइज के प्रेजेंस में कल्चर आता है, और राक्षसों की प्रेजेंस में वल्चर बनते हो। सो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। We'll continue tomorrow. With this, we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.